मैं हूँ इसाराना और आपको खुशामदीद कहता हूँ आज के वीलॉग में। अभी जैसे कि आपको पता है कि एक असाब शिकन मुकाबले के बाद और पूरी कौम के असाब खींचने के बाद पंजाब असम्बली के अंदर हमज़ा शहबाज एक बार फिर वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। और वैसे वोटिंग में तो हम परवेज़ इलाही साहब के 186 वोट थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद खोसा ने उन 10 वोटों को काउंट करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद रन ऑफ इलेक्शन के तहत जो हमज़ा साहब हैं वो एक बार फिर वज़ीर आला मुंतखब हो गए। आज के वीलॉग में मैं आपसे जो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या आज के इस फैसले के बाद और पंजाब असम्बली में हमज़ा साहब के दोबारा मुंतखब होने के बाद सियासी बहरान टल जाएगा या नहीं। मैंने आपके आज के वीलॉग में आपको ये बताना है कि हम खौफनाक सूरत हाल की जानिब बढ़ रहे हैं और ये सूरत हाल सेम वही है जो श्रीलंका के करीब पहुंचने वाली है, लेकिन कैसे और कौन से फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं इस पे मैं आपसे बात करूंगा। आपको याद होगा कि मैंने 11 जुलाई को ये कहा था कि पीटीआई जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनमें क्लीन स्वीप करेगी और पंजाब असम्बली के अंदर भी परवेज़ इलाही वज़ीर आला मुंतखब होंगे। मेरी दोनों बातें जो हैं वो सच साबित हो गई। आज परवेज़ इलाही 186 वोट लेके मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने जो है उन वोटों को काउंट करने से इनकार कर दिया। ये मैं अगर आप देखेंगे तो आपको 11 जुलाई के मेरा जो वीलॉग है वो मौजूद है, वो आप उसमें देखिएगा कि मैंने एग्जैक्ट यही कहा था। अब जब आज सुबह हालात करवट बदलते रहे, कभी इधर कभी उधर, आसिफ अली जरदारी कल सारी रात आलमोस्ट चोई शुजात के पास बैठे रहे और चोई शुजात कोशिश करते रहे परवेज़ इलाही को इस बात पे मनवाने की कि आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट बन जाएं, लेकिन परवेज़ इलाही और ख़ास करके मोहनिस इलाही साहब ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया कि हम अब इस वक्त ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। जिसके बाद एक ख़त जो है चोई शुजात साहब ने लिखा और उसमें अपने अरकान को ये कहा कि आपने परवेज़ इलाही को वोट नहीं देने। अब यहाँ पे एक दिलचस्प सूरत हाल ये है कि कल जब पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ तो पार्लिमानी कमेटी ने मुतफ़िका तौर पे तय किया कि हम परवेज़ इलाही को वोट देंगे। जिसके बाद आज जब इलेक्शन हुए तो उस ख़त के इससे पहले मोहनिस इलाही ने बहुत कोशिश की, वो चौधरी शुजात के पास गए, चौधरी शुजात के पास जाके उन्होंने यहाँ तक जुमला कहा कि आज हमारा ख़ानदान तकसीम नहीं टूट जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आज वो खून के रिश्ते जो पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पर पेश किए जाते हैं आज वो ख़त्म हो जाएंगे। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि मामू जान आप ये जहन में रखें कि ये परवेज़ इलाही आपका खून है, आपकी इज़्ज़त है और हम माजी में आपकी इज़्ज़त के लिए हमेशा छोटे बच्चों की तरह जो आप कहते रहे वो करते गए, लेकिन चोई शुजात ने बात मानने से इनकार कर दिया। और चूँकि चोई शुजात के पीछे जो उनके साहबजादे हैं और सबसे बढ़ के जो चीमा साहब हैं उनका बड़ा रोल है इस निफाक को बढ़ाने में। बहरहाल जब जरदारी साहब आज सुबह गए और उसके बाद ये बात तय हो गई कि चोई शुजात जो हैं वो किसी तरह भी परवेज़ इलाही के साथ नहीं खड़े होंगे। कोशिश की मोहनिस ने कि वो एक वीडियो रिलीज़ कर दें जिसमें वो अपने अरकान को कहें कि वोट दे दो, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब दिलचस्प सूरत हाल है कि ये ख़त जो उन्होंने लिखा था ये ख़त दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब की जेब में था डिप्टी स्पीकर की, जो उन्होंने आज खोल के दिखाया। अब ये तो आईनी माहिरीन और एक बार फिर अदालतों में बात जाएगी कि क्या जिन 10 अरकान ने वोट दिए वो काउंट होने चाहिए थे और उसके बाद जो सूरत हाल होनी थी वो होनी थी, जैसे माजी में हुआ कि पंजाब असम्बली में भी इसी तरह हुआ और कौमी असम्बली में भी इसी तरह हुआ। लेकिन ये कि दोस्त मोहम्मद ने खुद ही फैसला कर लिया कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे। अब देखना है कि अदालतें जो हैं दोस्त मोहम्मद के ऊपर भी बिल्कुल कासिम सूरी वाला मामला करती हैं या नहीं, लेकिन जो भी सूरत हाल है जमहूरियत के लिए इंतहाई आज एक भयानक और स्याह तरीन दिन है। और ऐसा लगता है कि जमहूरियत के नाम पे जनूनियों के हाथ में रियासत आ गई है, जिन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान की समत बढ़ाए, उन्हें सिर्फ इस बात से गर्ज है कि उनका शिमला ऊंचा है या नहीं। अब आ जाए वीडियो के आखिरी हिस्से में जो मैंने आपसे बात करनी थी। इमरान खान एक कॉल देने जा रहे हैं और इस कॉल के अंदर वो पूरे मुल्क को जाम करेंगे। माजी के मामलात से उन्होंने सीख लिया कि किस तरह डील करना है मामलात को। अब इमरान खान उस तरह पिछली दफ़ा की तरह कॉल नहीं देंगे, बल्कि उनका होमवर्क मुकम्मल है और वो कल से ही होमवर्क मुकम्मल था। और ये तय है
कि इमरान खान इस पूरे मुल्क को जाम करने की काल देने जा रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान जो मुआशी तौर पे ऑलरेडी तबाही की तरफ बढ़ चुका है, बिल्कुल तबाही की तरफ चला जाएगा। अब इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इमरान खान होंगे, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी होंगे। आसिफ अली जरदारी जिसके मुतालिक कहा जाता है एक जरदारी सब पे भारी, वो पूरे पाकिस्तान पे भारी है। आज ये बात साबित हो गई कि एक जरदारी सब पे भारी है, और वो जमहूरियत पे भी भारी है, गरीबों पे भी भारी है, और वो एक ऐसा माफिया है जिसके आगे इदारे भी बेबस हैं, या इदारों का बनाया हुआ एक ऐसा माफिया जिसके आगे सब बेबस हैं। ये वक्त फैसला करेगा कि आज का दिन से जमहूरियत को कितना फ़ायदा पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान के इदारे जो हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा पाकिस्तान को बचाएं, खुदारा पाकिस्तान को इन जनूनियों के हाथों से निकाल दें, खुदारा पाकिस्तान को जो अवाम की आवाज़ है उसके मुताबिक इस मुल्क को चलाएं, वरना पाकिस्तान, ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को ये इंडिकेट कर दिया कि हम चौथी मुल्क होंगे जो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएंगे श्रीलंका के बाद। तो इसके बाद क्या रह जाता है? मूडी हमें ऑलरेडी हमें मनफी उसमें ले जा चुका है, IMF कह चुकी है, सऊदी अरब से मशरूत कर चुकी है। सऊदी अरब जिसे हम बड़ा भाई कहते हैं वो पैसे देने से इनकारी है। और कितना तबाह करना है इस मुल्क को, और कितना इन ताकतवरों, ये लुटेरों के सर पे इस मुल्क को इतना तबाह किया जाएगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, और इन सवालों पे फिर मैं कल बात करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।